आओ मैं सुनाती हूँ कहानी। तो फिर सुनो कहानी। कहानी जब अपने आराध्य श्री राम से युद्ध करने पहुंच गए थे हनुमान। राम से बड़ा है राम का नाम, आइए जाने ये अद्भुत लीला। भगवान श्री राम ने विश्व में उच्च आदर्श स्थापित किए हैं। हर प्राणी से कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इसका अनुपम उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। हनुमान उनके परम प्रिय भक्तों में सम्मिलित किए जाते हैं, इसमें किसी को शंका नहीं। हनुमान जी के बिना राम कथा पूरी नहीं होती, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि एक बार हनुमान जी श्री राम जी से ही लड़ने पहुंच गए थे। किंवदंतियों और कई धर्म ग्रंथों में इसका जिक्र आता है। जब श्री राम के परम स्नेही बजरंगबली अपने प्रभु से ही लड़ने पहुंच गए थे। हनुमान जी जब श्री राम से लड़ने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने सौगंध भी श्री राम की ही ले ली थी। धर्म ग्रंथों में एक प्रसंग आता है कि एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों की सभा का आयोजन हुआ। कैवर्त देश के राजा सुकंत भी उस सभा में सभी संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें देवऋषि नारद मिले। राजा सुकंत ने उन्हें प्रणाम किया। इस पर नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर यात्रा का प्रायोजन पूछा। राजा सुकंत ने उन्हें संत सभा के आयोजन की बात बताई। इस पर नारद मुनि ने कहा, अच्छा है, संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए। ऐसा कहकर सुकंत को जाने का आदेश दिया। सुकंत जैसे ही सभा में जाने के लिए प्रस्थान करने लगे तो नारद जी ने उन्हें कहा कि जिस सभा में जा रहे हो उसमें सभी को प्रणाम करना, लेकिन ऋषि विश्वामित्र का अभिवादन न करना। आश्चर्य से सुकंत ने पूछा, यह तो उचित नहीं है। तब नारद जी ने कहा, तुम भी राजा हो, वह भी राजा ही थे, अब संत हुए हैं, इसलिए उन्हें प्रणाम करना उचित नहीं होगा। इस पर राजा सुकंत ने किया भी ठीक वैसा ही। सभा की समाप्ति होते ही विश्वामित्र श्री राम से मिलने पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बताया कि उनका अपमान हुआ है। वह इसे भूल भी जाते, लेकिन यह तो संत परंपरा का अपमान है। राम जी ने पूछा, गुरुजी क्या हुआ? तब विश्वामित्र ने कहा कि मेरा अपमान हुआ है। राम जी ने पूछा, किसने किया? तब विश्वामित्र जी ने पूछा कि जानकर करोगे भी क्या? इस पर श्री राम जी ने कहा कि गुरुजी, आपके चरणों की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ, जो सिर आपके चरणों में नहीं झुका उसे काट दिया जाएगा। कल सुबह मैं उसका वध करूंगा। श्री राम की इस सौगंध का जैसे ही राजा सुकंत को पता चला, वह नारद मुनि के पास पहुंचे। इस समस्या पर नारद जी ने उन्हें माता अंजनी की शरण में जाने की सलाह दी और यह भी कहा कि अगर उन्हें तुम्हें बचाने का वचन दे दिया तो तुम जरूर बच जाओगे। राजा सुकंत माता अंजनी के पास पहुंचकर मदद की गुहार लगाने लगे। इस पर माता अंजनी ने सुकंत को उनके प्राण बचाने का वचन दिया। शाम ढले जब हनुमान जी माता अंजनी के पास पहुंचे तो उन्होंने सारी बात बताई, लेकिन सुकंत को बुलाने से पहले पवनसुत से सौगंध लेने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि वह श्री राम के चरणों की सौगंध लेते हैं कि वह सुकंत के प्राणों की रक्षा करेंगे। तब माता अंजनी ने राजा को बुलाया। हनुमान जी ने पूछा कि कौन तुम्हें मारना चाहता है। तब सुकंत ने बताया कि श्री राम उन्हें मार डालेंगे। इतना सुनते ही माता अंजनी हैरान रह गई। उन्होंने कहा, तुमने तो विश्वामित्र का नाम लिया था। तब राजा ने कहा, नहीं, वह तो मरवा डालना चाहते हैं, लेकिन मारेंगे तो श्री राम ही। हनुमान जी ने राजा सुकंत को उनकी राजधानी में छोड़ा और श्री राम के दरबार पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने राम जी से पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम ने बताया कि वह राजा सुकंत का वध करने जा रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु उसे मत मारिए। राम जी ने कहा कि वह तो अपने गुरु की सौगंध ले चुके हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने उसके प्राणों की रक्षा के लिए अपने इष्ट देव यानी आपकी सौगंध ले ली है। तब राम जी कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना वचन निभाओ, मैं तो उसे मारूंगा। हनुमान राजा सुकंत को लेकर पर्वत पर पहुंचे और राम नाम का कीर्तन करने लगे। उधर राजा राम सुकंत को मारने के लिए उनकी राजधानी पहुंचे, लेकिन वह वहां नहीं मिले तो उन्हें ढूंढते हुए पर्वत पर पहुंचे। वहां हनुमान के साथ सुकंत राम मंत्र का जाप कर रहे थे। राम जी को देखते ही सुकंत डर गए। उन्होंने कहा कि अब तो राम जी उन्हें मार ही डालेंगे। वह बार बार हनुमान जी से पूछ रहे कि क्या वे बच जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि राम मंत्र का जाप करते रहो और निश्चिंत रहो, भगवान के नाम पर पूरा भरोसा रखो। लेकिन वह काफी डरे हुए थे। तो हनुमान जी ने सुकंत को राम नाम
मंत्र के घेरे में बिठा दिया। इसके बाद राम नाम का जाप करने लगे। राम जी ने राजा सुकंद को देखकर जब वान चलाना शुरू किया तो वह राम नाम के मंत्र के आगे विफल हो जाते। राम हताश हो गए कि क्या करें। यह देखकर लक्ष्मण को लगा कि हनुमान भगवान राम को परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं ही हनुमान जी पर वान चला दिया। लेकिन इस वान से पवनसुत के बजाय श्री राम मूर्छित हो गए। यह देखते ही लक्ष्मण जी दौड़ पड़े और देखते हैं कि वान तो हनुमान पर चलाया था, लेकिन मूर्छित श्री राम जी कैसे हो गए। तब उन्होंने देखा कि पवनसुत के हृदय में तो श्री राम बसते हैं। जी जैसे ही होश में आए वह हनुमान की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि उनकी छाती से रक्त बह रहा है। वह हनुमान का दर्द देख नहीं पा रहे थे। वह बार बार उनकी छाती पर हाथ रखते और आंखें बंद कर लेते। पवनसुत को होश आया तो उन्होंने देखा कि राम जी आंखें बंद करके हनुमान जी की छाती पर बार बार हाथ रखते और फिर हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरते। तब पवनसुत ने सुकांत को पीछे से निकाला और अपनी गोद में बिठा लिया। तभी राम जी ने फिर से हनुमान जी के माथे पर हाथ फेरा, लेकिन इस बार वहां पवनसुत की जगह राजा सुकंद थे। राम जी मुस्कुराए और हनुमान जी बोल उठे कि हे नाथ, अब तो आपने इनके सिर पर हाथ रख दिया। अब तो सब कुछ आपके हाथों में है। इनकी मृत्यु भी और जीवन भी आप ही सुकंद के जीवन की रक्षा करें। तभी हनुमान जी को विश्वामित्र जी सामने से आते दिखाई पड़े। उन्होंने राजा सुकंद से कहा, जाओ, तब प्रणाम नहीं किया था तो क्या हुआ, अब कर लो। राजा ने दौड़कर विश्वामित्र का अभिवादन किया। वह भी प्रसन्न हो गए और बोले, राम, इसे क्षमा कर दो। मैंने इसे क्षमा कर दिया, क्योंकि संत का काम मिटाना नहीं बल्कि सुधारना होता है। वह भी सुधर गया। उन्होंने सुकंद से पूछा, संत का सम्मान न करने की सलाह तुम्हें किस कुत्संग ने दी। राजा सुकंद विश्वामित्र जी से कुछ कहते इससे पहले ही नारद मुनि प्रकट हो गए। उन्होंने सारी घटना कह सुनाई। तब विश्वामित्र ने पूछा कि नारद, तुमने ऐसी सलाह क्यों दी। तब नारद जी ने कहा कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि राम बड़े या राम का नाम बड़ा। मैंने सोचा क्यों ना कोई लीला हो जाए, तो आप लोग समझ ही लें कि भगवान से अधिक भगवान का नाम की महिमा है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।